हाँ जी, तो फिर से एक नई वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ और इस वीडियो में फिर से आपको एक जो मेरे सब्सक्राइबर थे उनके ट्रैवल स्टोरी के बारे में बताऊँगी। उन्होंने कैसे इंडिया से कनाडा ट्रैवल किया लॉकडाउन के बाद में और कौन सी एयरलाइन उनकी थी। एक्चुअली ये चीज़ें आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। जो मेरी पिछली वीडियो मैंने बनाई थी वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाई थी, नहीं देखी तो आप देख लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। उससे पहले भी मैंने एक बच्चे की ट्रैवल स्टोरी आपके साथ में शेयर करी थी। तो ट्रैवल स्टोरी वाली जो वीडियोज़ है वो मैं आपके साथ आगे भी शेयर करता रहूँगा। और अभी मैं 4-5 बच्चों के साथ कांटेक्ट में हूँ जो कल कनाडा पहुँच चुके हैं सक्सेसफुली विद फुल्ली ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस थी जिनकी, और जो इस वीडियो में आपको जिनकी ट्रैवल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ उनकी क्लासेस भी फुल्ली ऑनलाइन थी। तो कैसे वो उन्होंने जो है इंडिया से कनाडा वो पहुँचे, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी इस वीडियो में, उन्होंने मुंबई से फ़्लाई किया था। और तो कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, और जो उनकी एयरलाइन थी वो लुफ्तांसा एयरलाइन थी। तो अभी कुछ जगह ये बात है चल रही है कि लुफ्तांसा ऑपरेट नहीं कर रही है या फिर लुफ्तांसा में स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। तो ये जो सब्सक्राइबर है मेरे, इन्होंने जो है लुफ्तांसा में फ़्लाई किया है, क्योंकि लुफ्तांसा की अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स आर अलाउड। लेकिन अगर आप जो है उनके कस्टमर सपोर्ट पे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। और जो एमएचसी की गाइडलाइंस है उसमें साफ साफ मेंशन है कि अगर आपके पास उस कंट्री का वैलिड वीज़ा है तो आप जो है एलिजिबल हैं ट्रैवल करने के लिए। तो मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन जो मेरे जो जिनकी इसमें वीडियो में ट्रैवल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ उन्होंने लुफ्तांसा में जो है फ़्लाई किया है। और आप उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो बाकायदा सुन सकते हैं कि क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए इस ऑडियो पे चलते हैं। तो मेरी फ़्लाइट कल थी परसों थी, सॉरी, 17 को फ्रॉम मुंबई टू फ्रैंकफर्ट। फिर वहाँ से मुंबई टू फ्रैंकफर्ट लुफ्तांजा से, और फ्रैंकफर्ट से मॉन्ट्रियल एयर कनाडा, और मॉन्ट्रियल थी से ओटावा, फिर से एयर कनाडा। तो मैंने अपनी एक्चुअली फ़्लाइट बुक की थी स्विस से, क्योंकि मुझे लुफ्तांजा के वेबसाइट पे और एयर कनाडा पे कोई फ़्लाइट्स अवेलेबल दिखा नहीं रही थी। एंड मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं एयर कनाडा से ट्रैवल करूं, इसलिए फिर मैंने सॉरी, एयर कनाडा नहीं, एयर इंडिया से, माय बैड, एयर इंडिया से ट्रैवल करूं। सो उसके बाद मैंने अपनी स्विस फ़्लाइट बुक कर दी, वो हो गया। और फिर पता चला कि स्विस इज़ नॉट ऑपरेटिंग इन इंडिया। सो फिर स्विस ने मैंने तो पेमेंट कर दी थी, तो स्विस ने मेरी जो फ़्लाइट थी मुंबई से ज़ूरिक, उसको चेंज करके लुफ्तांजा को ऑपरेट करने दी। दिस इज़ हाउ मैंने अपनी फ़्लाइट की बुकिंग कर दी फॉर 17 अगस्त, 16 नाइट, 17 मॉर्निंग फ्रॉम बॉम्बे। और मैं सजेस्ट करूँगा कि यू गो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बिफोर बोर्डिंग। नॉर्मली 2.5 आवर्स बिफोर बोर्डिंग आपको अराइव करना हो। बिफोर डिपार्चर यू हैव टू अराइव एट द एयरपोर्ट। आई वुड सजेस्ट आप कम से कम 5 घंटे पहले पहुँचो। आई रीच्ड एट 10 PM, और लाइन इतनी लंबी थी कि मुझे 3 घंटे तो लगा एयरपोर्ट के अंदर पहुँचने में। और वहाँ पे एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहले वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भारी दे देते रिलेटेड टू कोविड, और वहाँ पे आपका सारे पर्सनल डिटेल्स पूछते। वो वो पूछ वो आपको भरना रहता है और वहाँ पे दे देते। वहाँ पे सिर्फ आपका कोविड रिलेटेड सिर्फ टेम्परेचर चेक होता है। अगर आपका टेम्परेचर 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आता है, यू नॉट अलाउड टू गो एंटर द एयरपोर्ट ओनली। और वंस यू एंटर द एयरपोर्ट, जैसे लुफ्तांजा की एम्प्लॉय ने मेरा पासपोर्ट पे स्टूडेंट वीज़ा देखा, तो वो जो उन्होंने साइड पर करा दिया, और उन्होंने बोला आपके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल दो। उसमें से सबसे मेन था ईदर सपोर्टिंग लेटर फ्रॉम योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, और अ सपोर्टिंग लेटर टू प्रूव दैट योर ट्रैवल इज़ एसेंशियल। और उसके बाद आपके सारे यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स, और आपका स्टडी परमिट विच शुड बी इशूड बिफोर 18 मार्च, और आपका एनरोलमेंट स्टेटस भी चाहिए उनको। और ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो। तो ये सब दिखाना पड़ेगा। ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे,
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा केस भी वैसे ही था। मुझे मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सबके सारे फ़ोटोग्राफ ले लिए लुफ्तांसा की एम्प्लॉय ने, और उन्होंने एक व्हाट्सएप पे किसी को भेज दिया। अगर उनसे हाँ मिलती, मतलब जर्मनी, बिकॉज मेरा ले ओवर था जर्मनी में, जर्मन और कैनेडियन काउंसलर दोनों अगर हाँ बोलेंगे कि यू अलाउड टू ट्रैवल, तो ही आपको लाइन में डाला जाएगा बोर्डिंग पास के लिए। वंस यहाँ पे हो गया तो फिर उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया था सिर्फ फ्रैंकफर्ट से। तब फ्रैंकफर्ट में, हाँ, उसके बाद मेरा इमिग्रेशन हुआ बॉम्बे में। बॉम्बे इमिग्रेशन में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पूछा आप किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, बस, और फिर स्टैम्प कर दिया। और वंस मैंने फ्रैंकफर्ट पहुंचने के बाद वहाँ पे मेरी एयर कनाडा की फ़्लाइट, मतलब आपका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत नहीं होता है, क्योंकि लुफ्तांसा एयर कनाडा पार्टनर्स है, इसीलिए उन्होंने आपके बोर्डिंग पास पे पता नहीं एक स्टैम्प है जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन पूरा ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा सिर्फ वहाँ पे स्टडी परमिट पूछा गया था, और फिर मुझे मेरे बोर्डिंग पासेस दे दिए गए थे फ्रॉम फ्रैंकफर्ट मॉन्ट्रियल ऑटावा, दोनों दे दी, और बस उतना ही था। और मॉन्ट्रियल पहुंचने के आधा पौना घंटा के पहले आपको फ़्लाइट में कस्टम्स फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपको पूरा अपने सारे डिटेल्स भरना पड़ेगा। वंस दैट इज़ डन, मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे जब मैं ये फॉर्म और वो सब दिखाया अपना, तो उन्होंने सिर्फ मुझे पूछा कि आप किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, और फिर उन्होंने पूछा मेरे क्वारंटीन प्लान के लिए, मतलब आप 14 दिन कैसे रहने वाले, मतलब अगर आपके पास अलग से रूम है कि नहीं, आपका अलग बाथरूम है कि नहीं, आप खाना कहाँ कैसे लाने वाले हो। और फिर उन्होंने मेरा वीज़ा देखा कि वो कब तक वैलिड है, और उसके बाद उन्होंने स्टैम्प करके मुझे अलाउ कर दिया। और फिर मॉन्ट्रियल ओटावा वो कुछ था ही नहीं, वो अपना नॉर्मल अपना डोमेस्टिक फ़्लाइट वहाँ पे था जैसे, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं पूछा गया। सिर्फ हाँ, ऑब्वियसली आपका सिक्योरिटी रहता है वंस यू चेंज फ्रॉम मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक टर्मिनल। और ओटावा लैंड करने के बाद एकदम स्मूथ था, मतलब मेरा सिर्फ बैग लेने का था और मैं टैक्सी पकड़ के अपनी क्वारंटीन डेस्टिनेशन में पहुँच गया। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आपने अच्छे से सुनी होगी रिकॉर्डिंग की कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया। और भी मैं बच्चों के साथ काफ़ी टच में हूँ जो टोरंटो एयरपोर्ट जो पहुँचे थे, हालांकि इन्होंने जो है मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट ये पहुँचे थे और इसके बाद ये ओटावा गए थे। तो टोरंटो एयरपोर्ट पे भी कल कुछ बच्चे पहुँचे और सक्सेसफुली उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, ना दिल्ली एयरपोर्ट पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और ना कनाडा में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही है बच्चों को। और ये वीडियोज़ मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि कुछ पता नहीं मुझे कुछ वीडियोज़ या कुछ बच्चे ये चीज़ बोल रहे थे कि बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है कनाडा से। तो देखिए आप जो है इतने एफ़र्ट्स के बाद में जब कनाडा जाते हैं और आपका जब सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो वो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि यार बच्चा इतने एफ़र्ट करके आया। आप अपना क्वारंटीन के लिए प्लेस भी बुक करते हैं तो उसका भी पेमेंट आपको करके जाना पड़ता है, आपकी फ़्लाइट बुक करके जाते हैं आप, इतना सारा आपका पैसा लगता है ना, तो वो लोग आपके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। ये नहीं कि आपको आएंगे और डिपोर्ट कर देंगे। अब देखिए अगर किसी बच्चे को वापस भेजा भी है, मैं मानता हूँ अगर किसी को भेजा होगा तो देखिए उन्होंने या तो उनके सवालों के जवाब नहीं दिए होंगे, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, या फिर उन्हें बेसिक चीज़ें पता नहीं होगी, या फिर उनका इंग्लिश का जो लेवल है वो उनके IELTS से मैच नहीं करता होगा। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती है जिनसे प्रॉब्लम होती है। या फिर मेन रीज़न ये होता है कि कुछ बच्चे क्या बहुत पहले ट्रैवल कर लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू IRCC अगर मैं बात करूँ तो 21 दिन पहले आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा दिन पहले ट्रैवल किया हो, 30 दिन पहले या उससे भी ज़्यादा दिन पहले ट्रैवल किया हो, तो डेफिनेटली आपको वो लोग वापस भेज देंगे, क्योंकि सिचुएशन अभी कोविड वाली हो रही। ये चीज़ तो कोविड से पहले भी नहीं चला करती थी। अगर आप वो सजेस्ट यही करते हैं कि आप 21 दिन पहले ट्रैवल कीजिए। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जिससे वो आपको वापस भेज रहे होंगे, और ये बहुत कम ही केसेस होंगे, मुझे लगता है वो पूरा आपके साथ जो है कोऑपरेट करते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो पोस्ट करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और मेरे इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे जाके फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।